वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है। पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स आपके पार्ट थर्ड में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल क्या है 12 से लेके 35 तक। पार्ट थर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल कितना इनका 12 से 35। अब हमने देखे थे स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, संगठित किया गया था, तो ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 7 थे। बट क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट के लिस्ट से बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। उसको फिर डिलीट करके क्या किया गया, एक लीगल राइट के तौर पे बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। कौन से पार्ट में? पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब कितने हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स? टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कौन सी राइट को हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को अंडर आर्टिकल बाई पासिंग द अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी वाज इन फेवर ऑफ इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर अर्नेस्ट बार्कर हैज सेड द राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज। अब ये जो लाइन है, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज, ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज किसके द्वारा कही गई है? सर अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर हैड डिस्क्राइब आर्टिकल 22। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है किस आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32 जो कि आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? आर्टिकल 32। तो डॉक्टर अम्बेडकर हैज डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द वेरी सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। As Article 32 provide an effective remedy against the violation of fundamental rights enshrined in the Indian Constitution। जो कि ये क्या बताता है? ये एक रेमेडी बताता है अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया तो। The Supreme Court has the power to issue directions or order or writ for the enforcement of any fundamental rights। अब किसके पास ये अधिकार है कि वो इशू कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है फंडामेंटल राइट्स के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके पास ही ये अधिकार होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्या है? क्वालिफाइड है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, हाउएवर वेदर such restrictions are reasonable or not is to be decided by the courts। अब स्टेट क्या कर सकता है? कुछ restrictions लगा सकता है, कुछ रीजनेबल restrictions लगा सकता है, पर वो restrictions कितने रीजनेबल लगने चाहिए, यानी ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल allowing person to move to the court for their enforcement if and when they are violated। तो क्या है? राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसेबल हैं। क्या है वो? जस्टिसेबल है। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, hence the aggrieved person can directly go to the supreme court, not necessarily by writ of appeal against the judgment of the high court। अब के फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट के जजमेंट पे अपील करे फिर उसको जजमेंट को देखे, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट sacrosanct or permanent। The Parliament can curtail or repeal them, but only by the Constitutional Amendment Act and not by ordinary act। फंडामेंटल राइट्स क्या है? दे आर नॉट सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट उसमें कोई भी चेंज ला सकती है, रिपील कर सकती है, कर्टेल कर सकती है किसी भी तरीके से। किस तरीके से? बाई पासिंग एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कोई भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या रिपील कर सकती है, पर कोई ऑर्डिनरी एक्ट नहीं, अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। ठीक है, मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सबसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक,
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।